मैंने आपको बताया कि आज हम सबसे पहले जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो फितना अल हिंदुस्तान है और भारत की तरफ से जितने भी फितने फैलाए गए उन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मोदी पानी रोकने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान है और मुकदमा आलमी अदालत तक ले जाने का कह दिया है। चीन एक तरफ से पाकिस्तान को जदीद हथियार दे रहा है तो दूसरी तरफ हिमालय में भारत के खिलाफ सफबंदी हो रही है। भारत ट्रंप के किरदार से इनकारी मगर ट्रंप क्रेडिट लेने पर बजिद है और पाकिस्तान की मुसलसल तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान भारत नई जंग की सफबंदी कर रहे हैं? मगर इस दफा पाकिस्तान का जवाब कितना खौफनाक और भयानक हो सकता है? तो सबसे पहले मजहर बरलास साहब आपसे जानना चाहूंगी, बताएं आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने पाक भारत हवाले से बात की है और मोदी जी की बात हुई है। मोदी जी ज़ाहिर है शिकस्त का वो अभी तक धूल चाट रहे हैं शिकस्त की और उन्हें हज़म नहीं हो रही कि कैसे वो मान लें, इसलिए वो अपनी कौम के सामने झूठ बोलते हैं और कभी कहते हैं कि सिंदूर गर्म है। वो भाई गर्म है तो आप वही कर लें, क्या कर सकते हैं, पहले आपका शौक़ पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात है, ये प्रॉक्सी वार इंडिया ने तेज़ की है। उसके आप देखिए कि वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में हमारे बच्चों पर हमला हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए। तो इसमें आप मुनीसे एक तकरीर याद कीजिए जो अजीत कुमार दोवल ने रॉ के अफसरान से खिताब करते हुए की थी। कुमार दोवल कहता था कि हम अपने बंदे नहीं भेजेंगे, हम पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वार करेंगे उसमें वहीं से लोग लेंगे दहशतगर्द, और हम उनको अगर कोई 50,000 लेता है तो उसको हम 1.5 लाख दे देंगे, कोई 1.5 लाख लेता है तो हम 3 लाख दे देंगे, यानी पैसे से काम चलाएंगे। हाँ जी, ये हमें एक माइंडसेट जो है अजीत कुमार दोवल का वो जहन में रखना चाहिए। और जब से मोदी सरकार आई है, ये काफ़ी साल हो गए हैं मोदी को आए हुए, तो उस वक़्त से अजीत कुमार दोवल ही ये सारा ऑपरेशन देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने किशनगंगा डैम से जो पानी आ रहा था दरिया नीलम में, उसको बंद कर दिया है, पानी का बहाव कम हो गया है, आलमोस्ट 40% पानी कम आ रहा है। बाकी दरियाओं में आप देखिए कि रावी, सतलुज, ब्यास में तो वैसे ही पानी नहीं आता, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। चिनाब और झेलम पर उन्होंने डैम्स बना रखे हैं। वो मोदी का प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है पाकिस्तान को पानी के मसले पे। एक और उसने बात की है, मैंने उसकी तकरीर में किसी जलसे में उसने कहा है कि जी कश्मीर तो हमारे पास है अभी। अच्छा, ओ भाई कश्मीर भी आ जाएगा, आप सब्र तो करें, आप कोशिश करें, लेकिन इतला चाहिए है मुनीसे कि भारत एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हाँ। ये इतलात हैं और पाकिस्तान से तैयारी भी खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ, लेकिन हमारा दोस्त जो चीन है उसने देखिए ना J-35 जो हैं त्यारे, 40 त्यारे वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसी तरह एक सिक्योरिटी का सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो K-500 है। तो चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह खड़ा है। और चाइना के साथ भी आपको पता है 62 में इंडिया का इशू हुआ था और उसी वक्त से वहाँ बॉर्डर पे टेंशन है। अब जब अभी एक नई किस्म की ये जो सूरत हाल पैदा हो गई, अब इसको देखना हमने पता नहीं किस तरह है, क्योंकि आप देखें ना फितना अल हिंदुस्तान का जो आगाज हुआ है इसको किसी नहज पर तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। शहजाद भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कि अब क्या मोदी होश के नाखून लेगा? क्योंकि जहां भी देखते एक ही बात डिस्कस हो रही है कि एक रिटेलिएशन मजीद की जाएगी। एक तो हमने बलूचिस्तान में देखी। देखिए मुनीज़, फितना अल हिंदुस्तान जो है, पहले बच्चों की स्कूल, ट्रेन, अब फिर बच्चों के ऊपर हमला, ये वो कहते हैं ना बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये उस तरह का एक मोदी करैक्टर है। आपने उसको भी देखा होगा, वो लंबी लंबी मूछों वाला कहता है बलूचिस्तान की में जो बंदे हैं उनको हायर करके हमने करवाना है। बालू की शक्ल वाला
वो बलूचिस्तान जो कह रहा है बड़ी बड़ी मूछों वाला जो है ना बख्शी, जनरल बख्शी, और दूसरा वो मेजर रिटायर जो है वो गोरा की ना है भाई गौरव आर्या, गौरव आर्या, वो भी कहना जी उड़ा के रख देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वक्त आ गया है, तमाम कौम इकट्ठी है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह पाकिस्तानी कौम को कभी यकजा होते नहीं देखा। मैं इस वक्त देख रहा हूं कोई पीटीआई नहीं, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, सब इकट्ठे हैं और एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं और यकजा होकर सिर्फ बात पाकिस्तान की हो रही है। लिहाजा ये ही वो वक्त है जब फितना हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है और हमें इस फितने को उखाड़ देना चाहिए। आखिरी बात, सदर ट्रंप की क़यादत में जो मुज़ाकरात हुए, ये वज़ीर ख़ारजा साहब उनके कह रहे हैं हम नहीं मानते, तो फिर पी किन्ने मांगी? अगर अमेरिका ने सुलह नहीं कराई तो फिर सुलह कैसे हुई, सीज फायर कैसे हुआ? और ये तुमने किया है, ये तुमने रिक्वेस्ट की इसलिए छोड़ा है, याद रखना। लेकिन मानने को तो ये तैयार नहीं है। लेकिन आपकी एक बात से छोटा सा इख्तलाफ है, कोई एक सियासी जमात अभी भी मौजूद है जिसने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। खैर, आती हूँ मैं सायरा जी आपकी तरफ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मोदी को समझ आएगी और जो ये फितना जारी किया हुआ है, फितना बर्पा किया हुआ है, ये कहीं पर फुल स्टॉप लगेगा या ये सिलसिला चल पड़ा है, एक नया आगाज है, सीरीज है भारत के फितने की? पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, बहुत सारे साथियों ने बोला है कि उसने अपने पड़ोसियों से बहुत वो कहते हैं किसी से बना के नहीं रखी। तो कोई चीज तो है कि जिस दम पर मोदी ऐसे बयानात दे रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश सीज फायर की है उसको भी छुटला रहे हैं। क्या है फिर जिसकी पर्दादारी है? कुछ तो है जी, क्या है फिर जिसकी पर्दादारी है? हाँ तो वही ना, यही तो खोजना है कि क्या चीज है जिसकी पर्दादारी है। क्या वो इसराइल की गोद में बैठा हुआ है? अगर इसराइल की गोद में बैठा हुआ है तो मैं तो अमेरिका और इसराइल को एक सिक्के के दो रुख समझती हूँ कि जो यहाँ पर आके सीज फायर करवाने की बात तो ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात वहां पर नहीं मानी गई। या उनको ये पता है कि जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा है कि मुस्लिम में उम्मा क्यों खामोश है, क्यों वो कहते हैं कि वो सत्तू पीकर सोई हुई है, कि वो कहते हैं कि सब मुसलमान एक जिस्म की मानित होता है और आपके हाथ और आपके बाजू काटे जा रहे हैं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये सारी चीजें पहले तो वो कहते हैं ना कि इस वजह को ढूंढना पड़ेगा कि इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद कि वो उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपने सारे वहां पर लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जो बाकायदा बयानात आ रहे हैं कि ये जो पहलगाम वाकया है ये भी बिहार इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जैसे पुलवामा अटैक था फिर पहलगाम हुआ, तो ये तो वहां से भी आवाजें उठ रही हैं। मगर वो कमाल डिटाई से इन तमाम बातों को डिनाई भी कर रहे हैं और आगे जंग की चेतावनी भी दे रहे हैं कि आगे भी ये हो सकता है। तो ये तो बहुत वो कहते हैं ना कि सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। यानी कि भारत ने अभी तक सबक नहीं सीखा, मगर भारत ने तो कभी सबक नहीं सीखा ना। 1971 का जवाब बखूबी दिया है पाकिस्तान ने। सलमान आबिद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में कहा था कि जंग बंदी ज़रूर हुई है लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई और भारत को जो पसपाई हुई है मुख्तलिफ महाजों पर, उसका रिएक्शन आने वाले दिनों में भारत और नरेंद्र मोदी की सियासत में नज़र आएगा। अब आप देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में भारत ने सफारती महाज पर, दाखिली, इलाकाई और ख़ारजी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा भरपूर महाज बना लिया है और उसको इस बात का गिला है कि अमेरिका जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों कर रहा है। उसको इस बात पे गिला है कि जनाब चाइना जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। उसको इस बात पे गिला है कि जो भारत के दोस्त ममालिक थे वो भारत की हिमायत करने की बजाय पाकिस्तान की हिमायत में क्यों सरगर्म नज़र आते हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी में उनको आइसोलेशन हुई उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिर भारत के अपने अंदर मोदी पे जो तनकीद हो रही है उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद बीजेपी के अपने अंदर बातें हो रही हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। और फिर ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिका के अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात वही हैं जो इससे पहले थे और क्या इन ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो गया है। ये बातें भी की जा रही हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि चाइना जो एक हमेशा से तवाज़न पर मबनी पॉलिसी के साथ चलता था उसने अपना झुकाव सारा का सारा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया है। तो बहुत सी बातें नरेंद्र मोदी के अंदर इस वक्त चल रही हैं जिसका इजहार हमें एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत में नजर आता है। और आप देखिए, मैंने इसी प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कहा था कि भारत का अगला निशाना
प्रॉक्सी वॉर होगा, और वो भारत उसी के ऊपर फोकस करके बलूचिस्तान के हालात के हवाले से, केपीके के हवाले से, टीटीपी के हवाले से, अफगानिस्तान की सहूलतकारी के हवाले से वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। इस वक्त भारत की स्ट्रेटजी ये लग रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करें। तो कितना कामयाब होता है वो एक अलग बात है, लेकिन भारत के अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सलमान आबिद साहब, मैं चाहूँगी कि मैं डिबेट को ओपन कर दूँ और एक सवाल मैं रखना चाहती हूँ कि क्या अमेरिका की क़यादत ने भारत का साथ छोड़ दिया, और आप ही से मैं इसका जवाब चाहूंगी पहले। नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका, जिसका इस रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, और उसने उसका साथ छोड़ दिया है, ये ज़रा मुश्किल बात लगती है। लेकिन एक बात ज़रा बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने जिस तरह से पहले पाकिस्तान को रूल आउट किया हुआ था, अब उसको लगता है कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना है। मीठी गोली तो नहीं है? मीठी गोली कोई नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब अमेरिका को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा तो वो भारत का जो कंसर्न है उसको किसी ना किसी स्टेज पे डिस्कस करेगा। इसलिए हमें अमेरिका से बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। सही। सायरा जी, आप क्या कहती हैं? नहीं जी, वो कह रहे ना कि किसी एक को चुनना पड़ेगा, ये ऐसे वो होगा, वो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वो उससे पहले वो हमें लड़वा देंगे कि वो जो अभी इनका दौरा था, जो आपके पहले प्रोग्राम में बात हुई थी, जो आपने कहा था कि यहाँ पर ये दौरा किया था, वो आप शायद बात करें इधर से उधर हो जाए। वो मैंने आपको पहले कहा था कि वो सुन्नी स्टेट्स का दौरा था, और उसके बाद जो ये खबर छुपाई गई थी कि उनके F-18 या F-35 वो यमन के रडार पे आके उनके 2 जहाज तबाह हुए, जिसपे उनकी मीडिया ने उस चीज को छुपाया था। और वो इस परेशानी के आलम में है कि अगर यमन के पास ये टेक्नोलॉजी है, सपोज अगर उसको ईरान ने दी है, तो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी क्या रशिया और चाइना ने दी है? तो वो कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल। तो अब वो अलग अलग हर किसी से बात करके कुछ ना कुछ अपना वो करना चाह रहे हैं, उसमें कोई हमारा फायदा नहीं है। वो अपना स्टेक देखेंगे, अपनी जो उनके फायदे में बात होगी वो देखेंगे। उसमें आप, हम, भारत, ईरान, अफगानिस्तान कुछ नहीं है। हाँ, हमारे अंदर ये कशमकश और ये जो खाना जंगी, ये जो प्रॉक्सी वॉर है, कि जाहिर है इसके सहूलतकार कौन है। एक मैं नहीं समझती कि इंडिया के इतने ज्यादा कि वो यहाँ पर बैठ के टीटीपी को भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोग भी हैं, कुछ जो उनको फंडिंग वहां से हो रही है। तो फिर ये वो इस डिबेट को आपको बहुत और ओपन करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इतना ओपन करके आप प्रोग्राम चल भी नहीं सकता। तो फिर इन सब चीजों की वजूहात भारत तो तब तक रुकेगा नहीं ना। पाकिस्तान को 2 लख्त करने के बाद भी वो नहीं रुका, और ये प्रॉक्सीज तो जारी रहेंगी, यही तो उसका एजेंडा है। शहजाद भट्ट साहब, मैं चाहूंगी आप इसमें अपनी राय दें। अपने आप को ये मुल्क को खाने जंगी की तरफ नहीं लेकर जाना था। मुल्क में जो सबसे जो एक बुनियाद होती है वो एक आम आदमी तक इंसाफ पहुंचने की होती है। जब ये तमाम चीजें होंगी तो फिर इन जो घुसपैठिए होते हैं और ये इस किस्म की चीजें होती हैं, वो बहुत फिर आसान टारगेट होते हैं कि जहाँ गुर्बत की शरह इतने लोग मतलब वो उस लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, तो वहां पर ये चीजें बहुत बहुत आसानी से बाहर हो सकते हैं और लोग आ सकते हैं बातों में। सही। देखें मुनीज़, अगर आपने ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना है तो सबसे पहले देखें कि उसका जो जुस्सा है ना, वो तो सिर्फ ये है एक पहलवान की मानद के वो क्रेडिट लेना चाहता है। वो बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान भारत की जंग मैंने बंद करवाई। एक तो मकसद उसका क्रेडिट है, दूसरा उसका मकसद तिजारत है। ये है अमेरिका, ये है ट्रंप। मैं आना चाहता हूं दूसरी तरफ। आप ये देखें J-10 J-35E, और यार पहली दफा नाम सुना है J-35E। सर नवा है ना? भारतीय रात को सो नहीं सकते, ये नाम अपने दिमाग में लिख लो। तुम्हारे सामने अभी तक सिर्फ J-10 है, अब J-35E आ रहा है। ये अमेरिका को भी पता है। शहजाद साहब, मैं बताना चाहती हूँ कि J-10 भी पाकिस्तान ने पहली बार तजर्बा किया है, और देखें फिर किस तरह का तजर्बा किया। बताने वाली कौन सी बात है, सबको पता है। बड़ी बात क्या है? सर आप J-35 की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं पहली बार नाम सुनो, तो फिर मैं बता दूं ये लॉन्च ही अभी हो रहा है ना। ओ भाई, अभी लॉन्च नहीं हो रहा, ये होना है। यही तो कह रही हूँ कि होना है। ओ भाई, यही तो सवाल है कि अमेरिका को, आपका सवाल है अमेरिका को समझ नहीं आ रही। तो फिर समझे कि एक तो मैंने आपसे कहा तिजारत, एक बात तिजारत की प्रॉब्लम है, दूसरा उसको क्रेडिट लेने की प्रॉब्लम है, तीसरा उसकी प्रॉब्लम जो है वो J-10 सबने देख लिया है। अब J-35E जो है ये है अमेरिका की प्रॉब्लम। और आखिरी बात,
इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि पूरी कौम का मोराल अप हो गया है। और ये वो वक्त है जब भारत को हम आसानी से फितने को दबा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मोराल अप है। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से, सिपह सलार पाकिस्तान से, कि इस वक्त हल्की सी भी लचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोराल पाकिस्तानी अवाम का अप है।